फील होने लगता है कि मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, बच्चे भी नहीं हुए, फिर भी मेरी जो ब्रेस्ट है वो कुछ ऐसा फील होता है कि ये लटकी हुई है। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है उसके बारे में भी हम जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि जो साइज है वो किस तरीके से पसंद है मेल्स को। कम साइज पसंद है, ज्यादा पसंद है, या फिर ओवर पसंद है। देखिए कौन सा शेप और कौन सा साइज जो कि पुरुषों को आकर्षित करते हैं। तो ऐसा क्या तो साइज होना चाहिए और क्या शेप होनी चाहिए जो कि ज्यादा मेल्स पसंद करते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात हुई, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ ये समझिए कि साइकोलॉजिकली कुछ ऐसी शेप्स होती हैं जो कि ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, एंड जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उसके बारे में भी हम जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि जो साइज़ है वो किस तरीके से पसंद है मेल्स को। कम साइज पसंद है, ज़्यादा पसंद है, या फिर ओवर पसंद है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो वीडियो है इसमें मैं किसी का भी दिल दुखाने के लिए नहीं आई हूँ, किसी की भी बॉडी शेमिंग करने के लिए नहीं आई हूँ। ये जो कि जनरली होता है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो हम पहले ये देखेंगे कि कितनी तरीके की शेप्स होती हैं, और एक बात और, जितनी भी शेप है ना अपने आप में बेस्ट होती हैं। जिसकी जैसी बॉडी होती है उसको उसी से संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो शेप्स हैं ये लगभग 7-8 तरीके की होती हैं, और माना जाए तो बिल्कुल डिटेल में मैं आपको 9 तरीके की ये शेप्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए पहली है बेल शेप। अब बेल शेप से आप क्या समझ रहे हैं कि जिसकी जो शेप है वो कैसी है, बेल के जैसी, घंटी के जैसी जिसकी शेप होती है। ये ऊपर से क्या होती है, थोड़ी सी नैरो होती है, एंड नीचे से क्या है, वाइड होती है, ठीक है। मतलब थोड़ा सी हैवी ब्रेस्ट में ही ये काउंट की जाती है, जिनको हम बोलते हैं बेल शेप। तो समझ पा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत हल्की फुल्की ब्रेस्ट होती है, ये मीडियम टू लार्ज साइज या फिर एक्स्ट्रा लार्ज भी मिल सकती है, ओके। तो देखिए नेक्स्ट जो सेकंड वाली है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो है इसको बोलते हैं ईस्ट वेस्ट। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक कर्व होता है, ठीक है, एक कर्व होता है, एंड ये एक ईस्ट साइड में होती है, दूसरी वेस्ट में। तो दोनों ही अलग अलग होती हैं, ये बहुत ज्यादा हैवी नहीं होती है, ठीक है। इनके जो ये देखिए जो निपल्स हैं ये दोनों साइड में होते हैं, मतलब ऑपोजिट साइड्स में होते हैं, समझ पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। तो इसमें क्या है, इसमें जो टिश्यूज होते हैं एक तरीके से जो फैटी टिश्यूज होते हैं, जिनकी वजह से ही साइज मैटर करता है, ओके। तो वो इनमें बहुत ही कम होते हैं, तो जिसकी वजह से ये बहुत हैवी नहीं होती हैं। ज्यादातर ये क्या होती हैं, स्मॉल ही मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि है कौन सी, स्लेंडर शेप। तो आप देख पा रहे हैं ये जो होती हैं ये ऊपर से क्या होती हैं, थोड़ी सी फुलर होती हैं, भरी हुई सी होती हैं, एंड नीचे आते आते थोड़ी सी कम हो जाती हैं। इनकी शेप कुछ इस तरीके की होती है जिसको बोलते हैं सिलेंडर। तो ये टॉप में कैसी है, हैवी है, ठीक है, एंड नीचे आते जहां पे आपका ये निप्पल होता है वहां जब आती हैं तो ये नैरो हो जाती हैं। तो इसमें भी जो टिश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ये भी हैवी मिल सकती हैं, ठीक है, ये भी हैवी ही होती हैं ज्यादातर। तो एक, अब चलते हैं नेक्स्ट जो कि है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब क्या है कि एक छोटा और एक बड़ा। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है। कि अगर आपकी शुरुआत से ही एक छोटी और एक बड़ी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये नेचुरल है। ये एक तरीके की, ये समझिए टाइप है, शेप है, जिसको बोलते हैं एसिमेट्रिक, जो कि बराबर ना हो। और ये बहुत ही कॉमनली बहुत सारी फीमेल में देखने को मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो फीमेल में ही मिलती हैं, किसी में इनका अंतर जो है छोटा और बड़ा होने का वो बहुत कम होता है, जो कि दिखता नहीं है। किसी किसी में ज्यादा होता है, और किसी किसी में क्या होता है, जब बच्चा होता है तो जब वो फीड करता है तो उसकी वजह से भी, एक जब आप ज्यादा फीड करवाते हैं तो वो ठीक ठाक रहती है, एक बिल्कुल ही आप कम उसको फीड करवा रहे हैं तो वो छोटी रह जाती है। तो इस तरीके से भी किसी किसी के ब्रेस्ट में डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है उसके बारे में बात करते हैं जो कि है टीयर ड्रॉप। अब देखिए ये लगभग कैसी है टीयर ड्रॉप, क्या, जो कि एक ये समझिए कि जो आंसू होते हैं
उनकी जो ड्रॉप होती है कुछ कुछ उस तरीके की इनकी शेप होती है। देखिए जैसा इनका नाम है उसी तरीके की इनकी शेप भी होगी। तो ये भी बहुत सारे फीमेल में मिलती है। एंड ये कुछ कुछ कैसे दिखाई दे रही है, जो कि बेल शेप्ड थी, लेकिन उससे थोड़ा सा ये अलग है। इनका जो कर्व है वो थोड़ा क्या है, बहुत ही, ये समझ सकते हैं माइल्ड सा कर्व है। ओके, तो ये क्या है, टीयर शेप्ड। ये भी थोड़ी सी हैवी मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट जो कि है राउंड शेप, जो कि बिल्कुल ये समझिए पूरी इनकी जो शेप होती है वो बिल्कुल राउंड होती है। ओके, बिल्कुल गोल गोल सी होती हैं। आपने बहुत बार देखा होगा जो सेलिब्रिटीज होती हैं उनकी जो ब्रेस्ट है, तो ज्यादातर आप समझ सकते हैं कि सर्जरी से बनवाई जाती हैं। वैसे भी मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है, नेचुरली भी मिलती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इनको इम्प्लांट करवाते हैं। ठीक है, जो सिलिकॉन के जो पैड्स होते हैं वो इनके अंदर डलवाते हैं। क्लियर है? तो ये पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये इक्वली, ये समझिए पूरे राउंड जो है वो पूरी तरीके से भरी हुई है। तो इसको लोग काफी पसंद करते हैं इस शेप को। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि है एथलेटिक। तो ये देखिए जो कि खेलकूद में बहुत ज़्यादा भाग लेती हैं जो फीमेल्स, तो उनकी जो मसल्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो करती हैं। तो उनके अंदर ये समझिए कि जो फैटी टिश्यूज है, फैट होना मतलब फैटी टिश्यू होना डिपेंड करता है कि उसका ब्रेस्ट का साइज कितना होगा। ओके, एंड जिसके अंदर ब्रेस्ट के जो टिश्यूज कम होंगे, जो फैटी टिश्यूज कम होंगे, तो उसका साइज कम होगा। अगर मसल ज्यादा होंगी तो भी उसका साइज कम होगा। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं? तो इनके अंदर क्या होता है कि ये जो टिश्यूज होते हैं, फैटी टिश्यूज, वो कम होते हैं एंड मसल्स क्या है, वो ज्यादा होती हैं। तो इसलिए कुछ इस तरीके की इनकी शेप मिलती है। ये बहुत ही हैवियर ब्रेस्ट में नहीं आती हैं, ये छोटी ही ब्रेस्ट होती है। ओके, नेक्स्ट है रिलैक्स्ड। तो आप रिलैक्स के नाम से समझ पा रहे हैं, बिल्कुल लटकी हुई सी है। तो ये ऐसा नहीं है, किसी किसी फीमेल को ऐसा फील होने लगता है कि मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, बच्चे भी नहीं हुए, फिर भी मेरी जो ब्रेस्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, तो उनको टेंशन नहीं लेनी है। ये भी एक टाइप है। ओके, तो इसमें क्या है कि जो ब्रेस्ट है वो पूरी ही थोड़ी सी लंबी होती है, जिसकी वजह से ऐसा फील होता है कि ये लटकी हुई है। एंड इनके जो निपल है वो बिल्कुल देखिए नीचे की तरफ है। ठीक है, बिल्कुल ही डाउनवर्ड होते हैं। ओके, तो इस तरीके की ये होती है, ये बिल्कुल एक जैसी होती है ऊपर से नीचे तक। क्लियर है? नेक्स्ट है साइड सेट। तो ये ईस्ट वेस्ट की जैसी है, लेकिन ये ईस्ट वेस्ट से उसमें देखिए साइज छोटा होता है ज्यादातर। एंड ये जो है साइड सेट, इसमें ये थोड़ी सी भरी हुई सी होती है। ठीक है, तो ये हैवियर में आती है। एंड इनके बीच का जो गैप है ना, ये थोड़ा ज्यादा होता है, और इनकी जो निपल है वो एक इधर होगा एक उधर होगा। तो ये सिमिलरिटी होती है किसमें, ईस्ट वेस्ट में एंड साइड सेट में। तो समझ में आया कि कितने तरीके की ये होती हैं। अब हम ये बात करते हैं कि जो मेल्स हैं उनको कौन सी वाली ज्यादा पसंद है। तो जो मेल्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा पसंद होती है राउंड वाली। ठीक है, एंड बहुत सारे देखिए सब पे डिपेंड नहीं करता है, हर किसी की पसंद अलग हो सकती है। तो शेप की जो ज्यादा लोग पसंद करते हैं वो क्या है, एक तो मेनली होती है जो कि राउंड वाली, सबसे ज्यादा लोग इसी को पसंद करते हैं। एंड इसको भी काफी लोग पसंद करते हैं। एंड जो बेल शेप होती है उसको भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तो जो फर्स्ट अगर रखा जाए तो बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। ओके, लेकिन जिसकी भी जैसी भी शेप है वो सबसे बेस्ट है। ओके, अब हम बात ये करते हैं कि अगर अगर किसी का जो साइज है वो कैसे मैटर करता है। तो जो मेल्स होते हैं ना, उनको लगभग ऐसा देखा गया है कि मीडियम से लेके एंड लार्ज साइज तक पसंद होते हैं। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि देखिए किसी के लिए ये बुरा मानने वाली बात नहीं है कि बहुत सारे ऐसे मेल्स होते हैं, सब लोग नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको मीडियम से लार्ज साइज पसंद होता है। अब ये कितना होता होगा, तो ये समझिए 34 से लेके एंड 36 तक जा सकता है। तो ये साइज मेनली जो मेल्स हैं उनको ज्यादा पसंद होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कितनी तरीके की शेप होती है, क्या साइज होता है जो कि पुरुषों को ज्यादा आकर्षित करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।